जिस शिवाजी पार्क से कभी बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली किया करते थे, आज उसी शिवाजी पार्क पर प्रधानमंत्री मुंबई को संबोधित करने जा रहे हैं कि 2024 में अगर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुंबई को लेकर उनका विजन क्या होगा। इस शिवाजी पार्क पर प्रधानमंत्री के साथ राज ठाकरे मंच साझा करने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब प्रधानमंत्री के राजनीतिक दौरे में राज ठाकरे मंच साझा कर रहे हैं और साथ में मुंबई को ये बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से विकसित होगा। खास करके बाला साहब ठाकरे के बाद से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी लाइन बदली और वो इंडिया अलायंस के साथ चले गए। बीजेपी को किसी ठाकरे परिवार की तलाश थी और वो ठाकरे परिवार की तलाश खत्म हो गई और राज ठाकरे को आज इस मंच से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। देखना ये होगा कि राज ठाकरे किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूरे देश भर में कह रहे हैं कि जो रामलला को लाए हैं जनता उनको लाएगी और विकसित भारत करने के लिए या मुंबई की विकास की गति को और आगे करने के लिए आने वाले समय में किस तरीके से नई रूपरेखा खींची जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर राज्य में जनसभा और रैली कर रहे हैं और अब बारी है राजधानी दिल्ली की। शनिवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा और रैली है। ये रैली नॉर्थ ईस्ट प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली यमुना के खादर इलाके में होगी। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का यमुना खादर इलाका है वहाँ पर ही ये रैली क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब है कि वो इलाका महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से 2020 में जो दंगे हुए थे उससे वो इलाका काफ़ी प्रभावित हुआ था। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जनसभा कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। गुरुग्राम लोकसभा की लड़ाई राजशाही और प्रजा के बीच में है, ये कहना है जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का। दरअसल दिग्विजय चौटाला आज गुरुग्राम में जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीतने के बाद गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साठगांठ करके कमजोर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उन्होंने राहुल यादव फाजिलपुरिया के पक्ष में बोलते हुए कहा कि राहुल यादव फाजिलपुरिया आपके बीच में रहकर न ही सिर्फ क्षेत्र का विकास कराएगा बल्कि जनता की तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा। वहीं दूसरी ओर राहुल यादव फाजिलपुरिया ने भी उस दौरान लोगों से वोट की अपील की है। ऐसे में अब जहां 25 मई को गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल के स्टार कैंपेनर्स ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो धरातल पर उतरकर लोगों के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताकर दिल्ली की सीट पर काबिज करती है। राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता, किसी का घर तो हो सकता है, गढ़ नहीं हो सकता। राजनीति के अंदर गढ़ बनाना और ध्वस्त करना ये जनता के हाथ की ताकत होती है। एक ही बात कहूंगा कि चोई बंसीलाल परिवार जो थे वो कभी वोट नहीं मांगते थे। 1999 में अजय सिंह चौटाला ने जाकर उनको वोट मंगवाना सिखा दिया, दर दर पर आना सिखा दिया। राहुल फाजिलपुरिया ने, और का तो मुझे पता नहीं, राव इंद्रजीत को वोट मांगना सिखा दिया। और थोड़े दिन और आप वेट कर लो, ये घर घर आएंगे, डोर टू डोर जाकर के वोट मांगेंगे, ऐसे हालात पैदा होंगे। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जयसिंह। 20 मई को मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही आसपास के हिस्सों में भी मतदान होगा। ऐसे में फिर चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, मुंबई करों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही कल
चुनाव प्रचार करने का आखिरी दिन होगा। 5:30 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा सभी पार्टियों की तरफ से। ऐसे में आज महा विकास अघाड़ी की तरफ से जहां एक भव्य रैली निकाली गई, तो वही शिवाजी पार्क में पीएम मोदी भी जनता को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति को जो समर्थन है वो मन से प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से मिला है और वो मराठी लोगों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हिंदुओं को भी मुंबई में एकजुट करने की जो कोशिश है वो महायुति की तरफ से की जा रही है। वहीं अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को भी कई पार्टियों का समर्थन मिला है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी मुंबई में जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव है वो काफी निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है और यहाँ पर कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। कैमरामैन बाला के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। हाजीपुर में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान की तारीफ क्या की, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बौखला गए। तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर आरोप लगाया कि चिराग पासवान पिछले 10 वर्षों में 100 दिन भी बिहार को नहीं दे पाए हैं, इसके बावजूद वो बेस्ट सांसद कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया है कि लगातार यहां से चुनाव जीतने के बाद जमुई में एक दफ्तर तक चिराग पासवान नहीं खोल पाए। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया और चिराग पासवान ने तेजस्वी के इन सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी को अपने प्रत्याशियों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें बूस्ट करके जिताने के दिशा में प्रयास करना चाहिए। चिराग ने साफ तौर पे कहा कि पिछले बार हम लोग 39 सीट जीते थे और इस बार किशनगंज जीतकर ये साबित करेंगे कि एनडीए बिहार में किस हद तक मजबूत स्थिति में आ गई है। कुल मिला के चिराग के खिलाफ तेजस्वी के इस बयान को युवा सांसदों के बीच, युवा नेताओं के बीच का बयान माना जा रहा है और इसको राजनीति के जानकार इस रूप में देख रहे हैं कि चिराग की तारीफ, मतलब युवा नेता के रूप में चिराग को स्थापित करने का जो नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया है उसी का यह प्रतिफल है कि तेजस्वी इस तरह से मोर्चा खोलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसी बातें करने की बजाय थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा अपने प्रत्याशियों पे काम कर लें। जितना ध्यान मेरे प्रधानमंत्री पर, मुझ पर, हम लोगों पर ये लोग देते हैं, उसका 1% हिस्सा भी अपने प्रत्याशी, अपने गठबंधन की चिंता कर लें। बुला लें कांग्रेस के नेताओं को, बोल दें एक बार राहुल जी को, प्रियंका जी को कि भाई थोड़ा सा समय बिहार को भी दे दें, तो इनके गठबंधन की मजबूती दिखेगी। गठबंधन की मजबूती दिखेगी तो संभवतः जो ये लोग अपनी ज़मानत तक नहीं कई सीटों पे बचा पाएंगे तो शायद वो बचाने में कामयाब रह जाएं। बट जिस चेंज की बात ये कर रहे हैं वो चेंज होगा। किशनगंज वाली सीट भी इस बार हम लोग जीतेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। मध्य प्रदेश में लोकसभा का मतदान समाप्ति के बाद अब कांग्रेस में रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसमें चुनाव के समय पार्टी का जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने साथ दिया है उनको अब पार्टी सम्मानित करने के साथ साथ संगठन में भी जगह देगी। इसके साथ साथ जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है उनके लिए पार्टी एक रणनीतिक व्यवस्था तैयार करने जा रही है। सबसे ज़्यादा नाराज कांग्रेस उन विधायकों से है जिन्होंने चुनाव के समय उनका साथ नहीं दिया और पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से भी जल्द ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेगा। कांग्रेस का कहना है कि इन्होंने दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या इनको अभी इस्तीफा देना चाहिए। अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता रद्द करें। कुल मिलाकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में पार्टी का भरपूर साथ दिया और ऐसे कार्यकर्ताओं को अब संगठन में आने वाले समय में बड़ी महती जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले मनोज पांडे आज आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए। उनको गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यता दिलाई। माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए काम करेंगे, लेकिन वो बीजेपी के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य नहीं थे। हालांकि राज्यसभा जब वो क्रॉस वोटिंग किए थे तो उनको केंद्र सरकार ने Y+ की सुरक्षा दी थी, जो एक बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। CRP के कमांडो हमेशा घेरे रहते हैं सुरक्षा में, लेकिन इस बार अमित शाह ने उनको पार्टी में ज्वाइन कराया। माना जा रहा है कि इस ज्वाइनिंग के बाद प्रदेश में या राज्य सरकार में कोई उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अगर रायबरेली हम जीत जाते हैं तो माना जाएगा तो 404 सीटें हम, इस लिहाज से रायबरेली में मनोज पांडे की बड़ी ज्वाइनिंग मानी जा रही है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंक दी है। जहां एक और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों का हौसला और जीत का दावा भी आसमान पर है। प्रत्याशी एक एक वोटर की चौखट पर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने सोना विधानसभा के दर्जनों गाँव का दौरा किया। जहां एक और ग्रामीणों ने राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लोगों के बीच में रखा। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ये राष्ट्र का चुनाव है, इसलिए लोग राष्ट्र हित में ही अपने मत का प्रयोग करें। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मुझे पिछली बार के मुकाबले इस बार लोगों का ज्यादा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये समर्थन वोट में तब्दील होगा। क्या छठी बार राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा से जीत दर्ज कर सकेंगे, यह देखना होगा। देखो, गांव वालों का वोट मुझे पहले की निस्बत ज़्यादा मिल रहा है। शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नज़र आ रही है, और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, ना कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉरपोरेशन के लिए पड़ रही हो। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉरपोरेशन का आएगा या MLA का आएगा, उसके मुद्दे अलग होते हैं। उस टाइम के ऊपर सिलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे। आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं। गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए करण जैसिंह। लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान सकुशल संपन्न हो गया था कड़ी सुरक्षा के बीच, जिसके बाद अब हर गली मोहल्ले में, हर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि किसकी सरकार बनेगी, किस पर दोनों खीरी लोकसभा पर कौन सांसद बनेगा। चाहे वो प्रत्याशियों का कार्यालय हो या फिर कोई भी दुकान हो या कोई भी गली हो, हर गली में सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही। चुनावी चर्चा गर्म है और लगातार यही बातें सामने आ रही हैं कि कौन खीरी लोकसभा से सांसद की कुर्सी पर बैठता है और कौन धौरारा लोकसभा से। लेकिन कौन सांसद की कुर्सी पर बैठेगा और किसकी सरकार बनेगी, ये तमाम बातें जो हैं 4 जून को स्पष्ट होंगी, जिस दिन आंकड़े सामने आएंगे कि किसकी सीटें कितनी आती हैं और किसको कितने मतदान किस लोकसभा सीट पर मिलते हैं। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। भले ही एनडीए में सब कुछ ठीक हो, लेकिन चाचा और भतीजे की बात करें, चिराग पासवान और पशुपति पारस की, तो अभी भी सब कुछ सही नहीं है। हाजीपुर सीट में लगातार चिराग पासवान के नेताओं और प्रवक्ताओं के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पशुपति पारस चिराग पासवान का वहां पे विरोध कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी की बात करें तो नामांकन के दौरान चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों साथ देखे गए थे, लेकिन हाजीपुर सीट के लिए पशुपति पारस चिराग पासवान के लिए रोड़ा बने हुए हैं। हालांकि उनका जो संबंध है, रिश्ता है, वो जग जाहिर है, पहले से ही सब लोग जानते हैं कि क्या रिश्ता रहा है। पशुपति पारस हाजीपुर के लिए दावे भी ठोक रहे थे, वादे भी कर रहे थे कि ये सीट हम ही को मिलेगा, और एनडीए के खाते से बात करें तो वो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली, जिसमें वो हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को चला गया और चाचा को एक भी सीटें नहीं मिली। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं से चिराग पासवान को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा जो है चिराग पासवान के नेताओं का कहना है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चाचा जो हैं एनडीए में रहते हुए गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान का। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के अमानीगंज में बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौथे चरण के चुनाव के बाद अब चुनाव रामदोही और राम भक्तों के बीच हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा को रामदोही बताया। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पर राम भक्तों के ऊपर गोलियाँ चलाईं, जिन लोगों ने राम मंदिर को गलत कहा, वो सपा और कांग्रेस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से पूछा कि इस बार सरकार, तो जनता ने जवाब दिया इस बार मोदी सरकार 400 पार। लगभग 1 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के विधानसभा क्षेत्र में रहे और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उनके लिए जन समर्थन और वोट मांगा। मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में एक बार फिर से होंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में मातृ शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे और काशी की मातृ शक्ति से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में दूसरी बार अपनी काशी में होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को काशी पहुंचे थे और उन्होंने ग्रैंड रोड शो किया था। इसके बाद उन्होंने 14 मई को मां गंगा और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। लगातार तीसरी बार काशी से उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिले के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उन्हें सफलता के मंत्र भी दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के दौरान मातृ शक्ति को देखते हुए, बड़ी संख्या में महिलाओं की सहभागिता को देखते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर मातृ शक्ति सम्मेलन करने की भी इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद भाजपा की कोर कमेटी वाराणसी में मातृ शक्ति सम्मेलन की तैयारियों में जुट गई और बताया जा रहा है कि 21 मई को वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृ शक्ति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान अपने संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 11 महिलाओं से 1-to-1 संवाद भी करेंगे और उन्हें सफलता का मंत्र भी देंगे। वैसे बता दें कि 2019 के चुनाव में मातृ शक्ति ने भी भरपूर समर्थन किया था, जिसके बल पर भाजपा को बहुमत हासिल हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की महिलाओं ने काफी सराहना की थी। तो ऐसे में मातृ शक्ति के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपनी काशी में होंगे और इस बार वो मातृ शक्ति को ही संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए पूरी तैयारी भी यहाँ की जो महिला कार्यकर्त्री हैं वही करेंगी और प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर उनके प्रस्थान तक की सारी जिम्मेदारियां महिला कार्यकर्तियों को दी जा रही है। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज होने के साथ ही सरकार ने व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां सचिवालय में बैठक ले रहे हैं, तो वहीं ग्राउंड जीरो पर भी उतरकर लोगों की नब्ज टटोलने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अधिकारी ग्राउंड पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लें, जिससे लोग बेहतर तरीके से चारों धामों में दर्शन कर सकें। इसके साथ ही सरकार के द्वारा एक अनूठा प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें भजन संध्या को शामिल किया गया है, जिससे लोगों को यात्रा मार्ग से पहले ही रुकाया जा सके और भीड़ नियंत्रण में होने के बाद उन्हें यात्रा पर भेजा जा सके। अब देखना होगा कि सरकार के अनूठे प्रयोग लोगों के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। सौरभ भाटिया, भारत एक्सप्रेस, देहरादून।